हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति की सीरीज शुरू की है। इसमें जो केबीसी में क्वेश्चंस आते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर हम कल के क्वेश्चंस की बात करें, मेरा 23 अगस्त के केबीसी में पूछे गए थे कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो मुंबई में है, तो बेसिकली वैसे तो मुंबई में 3 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन उसमें एक फेमस है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसको विक्टोरिया टर्मिनल भी कहते हैं। तो आपसे किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन आ सकता है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का दूसरा नाम तो विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ है, मुंबई में। फिर एक पूछा था लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, जैसे आपको बताओ कि 9 राज्य से भारत की जो कोस्ट लाइन है वो टच होती है। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वैसे तो गुजरात की है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था कि गुजरात के बाद दूसरा नंबर किस राज्य का आता है। तो दूसरा नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, और गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर हो गई और आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी अमरावती हो गई। आंध्र प्रदेश 1956 में भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। 2014 में इससे तेलंगाना सेपरेट हो गया, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ब्रैम्बल के मैलोम एक ऑस्ट्रेलियन रैट है, और पूछा था कि इसके एक्सटिंक्ट होने का क्या कारण था। तो बेसिकली ये जो एक्सटिंक्ट हुआ था वो क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ था, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन दिख रहे थे उसमें एक फॉरेस्ट फायर भी था, और कई बार क्वेश्चन पूछते थे कि जंगलों में जो खुद से जो आग लगती है उसे क्या कहते हैं। तो जंगल में खुद से लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल, ठीक है। जंगलों में जो खुद से आग लग जाती है उसको दावानल बोलते हैं, और ये चीजें ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन था, जो इसका सही आंसर था वो फॉरेस्ट फायर ना होके क्लाइमेट चेंज इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा एयरपोर्ट इनमें से कौन सा एयरपोर्ट किसी व्यक्ति के नाम पर है, ठीक है। तो जो भुवनेश्वर जो है, ठीक है, भुवनेश्वर जो है वो आपका एक व्यक्ति के नाम पर एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोरियोग्राफर का काम क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोरियोग्राफर का काम क्या होता है। तो कोरियोग्राफर का काम होता है कि डांस के स्टेप सेट कराना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इंक इज यूज्ड इन, ऑप्शंस दिए हुए थे तो आपको पता है फाउंटेन पेन, ठीक है। अहोम किंगडम, अहोम किंगडम कहां पर था? अहोम बहुत ज्यादा फेमस एक साम्राज्य था, और ये कहां पर था? तो ये जुड़ा हुआ है आसाम से, ठीक है। आसाम की राजधानी क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। फिर एक कोटेशन दे रखी थी, उसको ना कंप्लीट करना था कि नमामि के बाद क्या आएगा। 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, तो आपको पता है नमामि गंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम आपका एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था गंगा के संरक्षण के लिए। करीना कपूर और करिश्मा कपूर के ब्रदर पूछे थे, ठीक है। तो जो ऑप्शन आना था उनमें से रणवीर कपूर। एक सुपर ओवर में, जो क्रिकेट में सुपर ओवर होता है, ठीक है, उसमें कितनी गेंद फेंकी जाती है? तो देखो, जो केबीसी में जो एग्जाम आंसर दे रहे थे, ठीक है, वो इसको ना जैसे क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने क्या बोला, 6 और 6 12। लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा सा सोच समझ के देखा तो उसने बोला एक सुपर ओवर में, ठीक है। ये नहीं बोला था कि पूरे मैच में जो सुपर ओवर हुआ उसमें कितनी बॉल फेंकी जाती है, उसने एक ओवर बोला था, तो एक ओवर बोला था तो इसलिए 6 बॉल आएगा। नेक्स्ट था दिनेश लाल यादव, ठीक है, दिनेश लाल यादव, ठीक है। तो क्या थे ये आपके एमपी है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ब्रोंज एज पूछा था, तो ब्रोंज एज में आपको पता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां पर कॉपर का प्रयोग होता था, ठीक है। और वहां पर क्या था, कॉपर को और टिन को मिलाकर क्या बनाया जाता था, ब्रोंज बनाया जाता था। तो वही चीज यहाँ पर पूछी थी। मिनिमम एज टू एलिजिबल फॉर गवर्न, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं देके पूछा था, वहां पे 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें पूछा था सबसे ज्यादा एज किसकी होती है, ठीक है।
तो गवर्नर इसका सही आंसर है। गवर्नर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तीनों के लिए मिनिमम एज 35 होती है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 और पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 मिनिमम एज होनी चाहिए। तो ये एज का कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। फिर पूछा था पेन नेम यूज इन द लास्ट शेर, जैसे जो शेरो शायरी होती है तो उसमें जो पेन नेम लास्ट में यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो था तकब्बुल। ठीक है, तकब्बुल इसका सही आंसर था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ बॉडी, शरीर का तापमान को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो शरीर के तापमान को नापने के लिए थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अनलेडेड टाइप्स ऑफ लिक्विड यूज एज अ फ्यूल। अनलेडेड टाइप्स ऑफ लिक्विड जो एक फ्यूल की तरह यूज होता है वाहनों में, उसका नाम पूछा था तो उसका नाम है आपका पेट्रोलियम। ठीक है, क्या नाम है उसका? पेट्रोलियम। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताना है कि ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, किस फ्यूल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट पूछा था कि पनहाला पोर्ट किसने बनाया था? तो पनहाला पोर्ट बेसिकली आदिल शाह ने बनाया था। कोल्हापुर, ये कोल्हापुर जो है महाराष्ट्र में, उससे 40 किलोमीटर दूर एक जगह है पनहाला, वहां पर बनाया था आदिल शाह ने। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखनी है, पनहाला फोर्ट कोल्हापुर महाराष्ट्र में और आदिल शाह ने ये बनाया था। फिर पूछा था कि डिविलियर्स, डिविलियर्स आपके एक ऑस्ट्रेलियन के उसके सॉरी साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है डिविलियर्स, उन्होंने हाल ही में संन्यास लिया था और ये मैदान में चारों तरफ शॉट मारने के लिए फेमस है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि चारों तरफ शॉट मारने की क्षमता के कारण डिविलियर्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको 360 के नाम से जाना जाता है। फिर पूछा था येलो फीवर हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो येलो फीवर हमारे शरीर के लीवर को इफेक्ट करता है। इसके दौरान वॉमिटिंग आना, ठीक है, आलस आना और इस चक्कर वगैरह इस तरह की चीजें ज्यादा रहती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ। नमक, नाम और निशान जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली देखो क्वेश्चन का आप ये समझा करो कि क्वेश्चन ये बना क्यों है। तो अभी अग्निवीर योजना आई थी जो काफी ज्यादा चर्चा में रह गई हुई थी, जिसके तहत जो 75% जो आर्मी में जाएंगे उनको सिर्फ 4 साल के लिए ही चुना जाएगा और 25% फिर आपके फुल टाइम के लिए रहेंगे, पेंशन खत्म कर दी गई थी। ठीक है, तो आर्मी में से जुड़ा होता नमक, नाम और निशान। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा था कि नमक, नाम और निशान किससे जुड़ा हुआ है? तो नमक, नाम और निशान जुड़ा है इंडियन आर्मी से, भारतीय सेना से। फिर एक पूछा था कि एक हिंदी कहावत के अनुसार खाली दिमाग डैश का घर। तो खाली दिमाग किसका घर होता है? शैतान का घर होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग खाली होते हैं तो हम मोबाइल में घुस जाते हैं और मोबाइल हमें शैतान बना देता है। तो क्या है कि खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए कुछ ना कुछ कार्य में हमेशा व्यस्त रहने की कोशिश किया करें, किसी भी क्रिएटिव कार्य में। कांसीराम ने कौन सी पार्टी फाउंड की थी? तो कांसीराम ने बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी 1984 में, हाथी इसका निशान है। रिसेप्शन जो वर्ड है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो देखो, एक तो जब आप होटल में जाते हो तो सबसे पहले आपको रिसेप्शन वाले ग्रीट करते हैं, और होता क्या है कि शादी के बाद, ठीक है, शादी के बाद जो दावत दी जाती है, पार्टी की जाती है, उसको भी रिसेप्शन कहा जाता है। ठीक है, विच एनिमल फाउंड इन इंडिया बट नॉट इन अफ्रीका?
तो जो टाइगर है वो आपको इंडिया में दिखाई देगा, अफ्रीका में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और अभी अफ्रीका से अफ्रीकन चीतों को भारत में लाया जा रहा है। किस नेशनल पार्क में? कुनो नेशनल पार्क में। कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में? कुनो नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश में। फिर क्वेश्चन पूछा था सलमान खान के फादर, नहीं, सलीम खान किसके फादर है? तो सलीम खान सलमान खान के फादर है। पोहा और जापानीज डिश, एक पोहा और जापानीज डिश सुशी, दोनों में क्या प्रयोग किया जाता है? तो जो चावल से दोनों चीज बनती है। ठीक है, किससे बनती है? चावल से बनती है, और पोहा को काफी अच्छी डाइट माना जाता है। धोनी एंड रोनाल्ड की जो जर्सी से क्वेश्चन पूछा था, तो दोनों ही 7 नंबर की जर्सी के लिए फेमस है। और धोनी का जो जन्म हुआ था वो 7 जुलाई को ही हुआ था, यानी कि 2777। ठीक है। त्रेता, त्रेता एंड द्वापर, इसके बाद क्या आएगा? तो त्रेता, त्रेता और द्वापर के बाद जो नेक्स्ट युग आता है उसे बोलते हैं कल युग, जो फिलहाल चला हुआ है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर, लार्जेस्ट नंबर किसमें होते हैं? लोकसभा में होते हैं। मैक्सिमम होते हैं 550, करंटली है 545। इनमें से 2 मेंबर अभी तक, 545 में से 2 मेंबर अभी तक एंग्लो इंडियन होते थे। एंग्लो इंडियन वो होते हैं कि जिनके ब्रिटिशर, ठीक है, जिनके फोर फादर ब्रिटिशर से जुड़े हुए थे, तो उनको हितों को देखते हुए ये पोस्ट 2 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देते थे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लोकसभा में भेज देते थे। लेकिन अब इस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया। चलिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल किसने खेला है? तो ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल खेला है लक्ष्य सेन ने। किसने? लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनएच, एनएच का बेसिकली मतलब क्या होता है? तो एनएच का बेसिकली मतलब होता है नेशनल हाईवे। फिर एक क्वेश्चन पूछा था रावण ने पुष्पक, जो रावण के पास जो आपका पुष्पक विमान था वो उसने किससे छीना था? तो ये पुष्पक विमान रावण ने अपने भाई कुबेर से छीना था, और इसी यान में बैठाकर वो सीता जी को लेकर आए थे। फिर पूछा था आजादी का अमृत महोत्सव, जिसमें हमारे आपकी आजादी के 75 ईयर हो रहे थे, तो इसको आपका किस नाम से मनाया गया? तो हर घर तिरंगा के नाम से मनाया। फिर पूछा था एक क्वेश्चन कि ऐसी कोई कंपनी जो एक से ज्यादा देशों में जो अपना बिजनेस चलाती है, उस कंपनी को क्या कहते हैं? तो उस कंपनी को कहते हैं एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन उसको कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि जो बॉल यूज की जाती है स्नूकर खेलते समय, जो हिट करने के लिए बॉल यूज की जाती है, उसका कलर क्या होता है? तो उसका कलर होता है रेड। फिर एक क्वेश्चन पूछा था प्योर गोल्ड, सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को पता होगा 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट का सोना को ना हम यूज नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन आए ज्वेलरी में कौन सा यूज होता है, तो 22 कैरेट का सोना ही हमारी ज्वेलरी में यूज होता है, 24 का यूज नहीं हो सकता। ये चीज याद रखनी है आपको। फिर पूछा था चार मीनार एक्सप्रेस किसके बीच में चलती है? तो ये जो चार मीनार एक्सप्रेस है ये चेन्नई और हैदराबाद के बीच में चलती है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।